साल 2024 नवंबर, जब कॉर्बेट डेला जोन जाने का प्लान बना, जो कि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ एक बफर जोन है, जो कि मुख्य कोर जोन और यहाँ के गांव के बीच में बसा हुआ है। इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था और अगर आप जिन्ना जोन भी जाएं, तो डेला जोन के रास्ते ही आपको जाना होगा, जिसका अपना अलग ही मज़ा है। आज मेरी आफ्टरनून सफारी थी और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वैसे तो मैंने डेला जोन के बारे में कई बार सुना तो ज़रूर था, लेकिन कभी यहाँ आया नहीं, क्योंकि दिमाग में हमेशा यही रहता था कि बफर जोन है तो शायद ही जंगल में कुछ हो। लेकिन जैसे ही जंगल घूमना शुरू किया, मैंने जो सोचा था ये एकदम उसके विपरीत। वैसे तो गर्मियों के मौसम में ये एकदम सूखा रहता है और टाइगर साइटिंग के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। वैसे जितना मेरे को बताया गया, अभी भी यहाँ एक मेल टाइगर काफ़ी एक्टिव है, जो कि ज़्यादातर नज़र आ ही जाता है और आज हम भी उसी की तलाश में निकल पड़े। आज मेरे साथ जो गाइड है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और इस जगह और यहाँ के टाइगर के बिहेवियर को काफ़ी अच्छी तरह से समझते भी हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि पहले जंगल को घूम लेते हैं एंड ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे मेरे को बताया गया, यहाँ बेरी के पेड़ हैं, जिससे छाँव और थोड़ा ठंडा रहता है और टाइगर ज़्यादातर इनके नीचे आके आराम करते हैं। ज़्यादातर टाइगर शाम को ही एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जंगल है और उनका घर, जहाँ सिर्फ उनकी चलती है। जैसा मेरे को बताया गया, ये रास्ते बनाए हुए हैं और यहाँ कई बार टाइगर दूर से चलता हुआ नज़र आता है और उसको देखने का मज़ा अलग ही है। इन जगह पर पहले खेती हुआ करती थी, जो कि ढेला विलेज के अंदर आती थी, तो ये रास्ते भी तभी के बनाए हुए हैं। लेकिन आज यहाँ खेती नहीं, बल्कि टाइगर्स और दूसरे जानवरों का कंट्रोल है। अब मैं जंगल के और अंदर चल पड़ा। जितना अंदर हम जाते जा रहे थे, उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। इस जगह बर्ड से काफ़ी नेस्ट भी थे और उनको देखना और एक्सपीरियंस करना अपने आप में ही अलग दुनिया है। यहाँ हमको एक बर्ड की आवाज़ सुनाई दी और जैसा गाइड ने हमको बताया कि ऐसी आवाज़ ये बर्ड या तो टाइगर, कोई सांप या ईगल को देखे तब भी करती है, लेकिन 100% अलार्म कॉल तो सांबर डियर या लंगूर करें तभी पता चलता है कि टाइगर कहाँ है। लेकिन हमने यहाँ थोड़ी देर और वेट किया कि कोई हलचल हो और फिर हम यहाँ से निकल पड़े और आगे। अब हम आगे चल पड़े जंगल को और एक्सप्लोर करने के लिए। जितना मैंने सोचा था जंगल के बारे में, ये उससे ज़्यादा शांत और सुंदर है। अभी तक मैंने जितनी भी सफारी की है, उनसे कंपेयर करूँ तो यहाँ का लैंडस्केप एक ग्रासलैंड की तरह है। अब हम दोबारा थोड़ी देर के लिए रुक गए कि कोई हलचल नज़र आए और ये रास्ता जो मैंने पहले दिखाया उसी से कनेक्ट होता है। यहाँ से बर्ड्स की आवाज़ जैसे बुलबुल की सबसे ज़्यादा आ रही थी। मैं चाहूँगा आप लोग भी इस साइलेंस को महसूस करें। इस जंगल में मेरे को जो अभी तक लगा कि डियर, सांबर डियर को देखना भी उतना ही मुश्किल है जितना टाइगर को, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं यहाँ हर तरफ पेड़ ही हैं और इस समय गर्मी भी ज़्यादा नहीं थी, तो ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सभी जानवर इन झाड़ियों में होते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। हमारी हर नज़र हर तरफ है और सफारी का सबसे बड़ा रूल है कि हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। कई बार लोग सिर्फ गाइड पर डिपेंड होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक टीम वर्क है। वो एक्सपीरियंस से ही समझ आता है अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है। हम जहाँ जा रहे हैं ये सारा एक मेल टाइगर की टेरिटरी है और ये जगह हाथियों के लिए भी एकदम अनुकूल है। यहाँ साल के काफ़ी पेड़ हैं, जिससे ये जंगल और भी घना लगता है। एक तरफ मैं हर तरफ नज़र बनाए हुए था,
दूसरी तरफ हमारे गाइड टाइगर पगमार्क को ढूंढ रहे थे। ये इतना आसान नहीं एक चलती हुई जीप में नज़र रखना, और ये और मुश्किल हो जाता है जब आपको फ्रेश पगमार्क ढूंढने हो। पगमार्क का मतलब है पंजों के निशान। जो बाघ जब नरम मिट्टी, रेत या धूल पर चलता है तब ज़मीन पर बनते हैं। और बाघ के पंजों में 4 उंगलियां और एक पैड होता है, लेकिन बाघ के नाखून आमतौर पर अंदर ही मुड़े रहते हैं, इसलिए पगमार्क में नाखून नहीं दिखते। अब काफ़ी देर के बाद हमको एक लंगूर नज़र आया, जो कि आराम से बिना किसी डर के अपने में मस्त है। इसका मतलब यहाँ काफ़ी देर से कोई टाइगर की हलचल नहीं हुई है। और आप जो ये नारा देख रहे हैं, ये बारिशों में पूरा भर जाता है। इतनी शांति में जंगल में रुकना और बस हर छोटी सी आवाज़ को सुनना, उसको अपना अलग ही मज़ा है। थोड़ा रुककर अब हम दोबारा चल पड़े जंगल को एक्सप्लोर करने। अब हमने सोचा यहाँ थोड़ा आगे जाकर 3 रास्ते मिलते हैं, तो क्यों ना वहाँ जाकर थोड़ा रुका जाए, क्योंकि यहाँ लंगूर आराम से बैठा था, तो यहाँ वेट करना सही नहीं था। इस समय सिर्फ हमारी जीप ही थी यहाँ, तो जंगल की आवाज़ और अच्छे से सुनाई देती है और अलग ही माहौल बनाती है। मैं चाहूँगा आप भी जंगल की आवाज़ को ध्यान से सुने और कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में ये सब नहीं सुनाई देता। अब काफ़ी देर रुकने के बाद हमने आगे चलने का फैसला लिया, और थोड़ा आगे जाकर एक और जिप्सी दिख गई इतनी देर बाद, लेकिन उनको भी अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिला। अब हमको थोड़ा दूर एक हाथी का झुंड नज़र आया, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन 3-4 हाथी थे जिसमें बच्चा भी था। हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो हम इसको एकदम पास से देख लेते। वैसे हाथी से तो दूर ही रहना अच्छा है। कई सालों पहले जब मैंने जंगल आना शुरू किया था, तो यही लगता था कि हाथी सबसे शांत जानवर है, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस लेकर यही समझ आता है कि इससे डेंजर एनिमल कोई नहीं। अब शाम होने लगी, तो अब हमने डिसाइड किया कि बाहर की तरफ चला जाए, शायद और जिप्सी अभी वहाँ हो तो कुछ पता चले। जैसे जैसे शाम होती है, जंगल का मौसम, चिड़ियों की आवाज़, सब कुछ बदलने लगता है। हमारे गाइड ने बताया कि शाम को टाइगर ज़्यादातर यहाँ से क्रॉस करता है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं दिखने के। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं वेट किया जाए थोड़ी देर तक। यहाँ और भी जिप्सियाँ नज़र आईं, और कुछ तो काफ़ी दूर खड़ी हैं, ताकि हर तरफ नज़र रखी जाए और जैसे ही कोई मूवमेंट हो एक दूसरे को अपडेट कर दिया जाए। जैसे शाम और गहरी होगी, यहाँ जिन्ना जोन की जीप्स भी आएंगी, क्योंकि ढेला और जिन्ना जोन का रास्ता एक ही है, लेकिन दोनों जोन्स के जंगल अलग अलग। ढेला जोन की जो खास बात है कि ये पूरे साल खुला रहता है, क्योंकि इसका लैंडस्केप ऐसा ही है जो मानसून में भी इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश हो तब ये बंद रहता है। बहुत बार तो यहाँ से टाइगर बाहर गांव की तरफ भी चले जाते हैं, और कितनी बार टाइगर अटैक भी हो रखे हैं और होते रहते हैं। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब हम दोबारा चल पड़े थोड़ा आगे। हो सकता है यहाँ कोई अलार्म कॉल या मूवमेंट का पता चले। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में कि जंगल में ढलता हुआ सूरज और ये ग्रासलैंड कितना खूबसूरत लगता है। शाम के समय हाथी भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और हमको भी कुछ हाथी नज़र आ रहे हैं कुछ दूर। चलो आज टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन इतनी खूबसूरत जंगल में हाथियों को ही देख लेते हैं। हमारे गाइड ने बताया हो सकता है वही हाथी हो जो दोपहर में देखे थे हमको जंगल के अंदर। ये शायद 2 हाथी और एक बच्चा है, लेकिन इस समय यहाँ की ग्रासलैंड इतनी बड़ी हो चुकी है, तो हाथी भी पूरे नज़र नहीं आ रहे ढंग से।
ये नज़ारा एक पेंटिंग की तरह लग रहा है, जहाँ एक तरफ सूरज, बीच में जो हाथी, वो भी ग्रासलैंड में। अगर मैं एक अच्छा पेंटिंग आर्टिस्ट होता तो ज़रूर इसको बनाने की कोशिश करता। हो सकता है जो इस वीडियो को सुन रहे हो उसमें से भी कोई एक अच्छा पेंटिंग आर्टिस्ट हो और मेरी बात से एग्री हो। अब हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, तो हमने सोचा कि वापस गेट की ओर ही चलते हैं और हो सकता है दोबारा थोड़ा वेट करें तो कुछ बात बन जाए। दोबारा हम उसी जगह पर आ गए जहाँ थोड़ी देर पहले वेट कर रहे थे। सामने जैसा आप देख रहे हैं, एक बंदर भी कितना ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और ये इतना फनी भी था जैसे वो खड़ा होकर देख रहा है। बंदर की भी अलार्म कॉल काफ़ी स्ट्रांग होती है और हो सकता है यहाँ आसपास टाइगर हो, जिसकी उम्मीद में हम भी खड़े हुए हैं। ये बंदर लगातार एक ही तरफ देख रहा है और हमारी भी उम्मीद बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ समय भी ख़त्म होता जा रहा था। मैं चाहूँगा थोड़ी देर आप भी जंगल की आवाज़ को महसूस करें मेरे थ्रू इस वर्चुअल सफारी में। मुझे उम्मीद है आपको भी जंगल की आवाज़ सुनकर अच्छा महसूस हुआ होगा, ताकि आप भी अपने आप को महसूस कर सकें इस जंगल में मेरे साथ। अब ये बंदर भी हमारी ओर आने लगा। जंगल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेशेंस है। अगर आप भी वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो पेशेंस और वेट करने की क्षमता बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं उसके बाद भी जो आप सोच रहे हैं वैसा ही हो। चलो वापस जाने का समय हो गया और आज ढेला जोन को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला और बहुत मज़ा आया। और आई होप आपने भी मेरे साथ वर्चुअल सफारी को एंजॉय किया हो। अब सारी जीप भी चल पड़ी बाहर की ओर और ये रास्ता है ही ऐसा कि जाते समय भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको भी मेरे साथ इस वर्चुअल सफारी में मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए इससे भी अच्छी वर्चुअल सफारी लाता रहूं। और जंगल रिवाइव्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये एक कोशिश है हर वक्त बदलते हुए जंगल को दिखाने की। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जंगल के नज़ारे दिखा सकूं।